अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब में भी रोजे का तस्वुर पाया जाता है और गैर मुस्लिमों का भी एक तबका रोजा रखता है। हालांकि इनके यहाँ रोजे के मामला कुछ अलग हैं। वो अपने तरीके से रोजे रखते हैं। इनके रोजे के आयाम भी मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोजे से मुतल्लिक क्या रुझानात हैं, यही टॉपिक आज हमारा मौजूए बहस होगा। लेकिन वीडियो के आगाज से कबल मेरे तमाम नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि इंफॉर्मेशन के इस मुख्तलिफ और मुनफरिद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम में रोजा एक बुनियादी सुतून की हैसियत रखता है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं जिनमें रोजा एक अहम इबादत है और अपने अल्लाह की रजामंदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। दुनिया में मुसलमानों की बड़ी तादाद रमजान के रोजे रखती है। अल्लाह ने कुरान करीम में जहाँ रोजे की फर्जियत बयान की है, वहाँ ये भी बताया है कि पुरानी उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे। ईमान वालों, तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फर्ज किए गए थे जो तुमसे कबल हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरह अल बकरा। पहले इस्लाम के लिए रोजे की फर्जियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी के बाद हुआ, मगर इसे कबल भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोजे का तस्वुर पाया जाता था। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों के अलावा यहूदी भी बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली मुकद्दस किताब तौरात में कई मकामात पर रोजे की फर्जियत का हुक्म दिया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोजा फर्ज था और ये आशूरा का रोजा था। यौम आशूरा के रोजे को कफारा का रोजा कहा जाता है। रोजे में यहूदी अपना बेशतर वक्त सैनी गाह में गुजारते हैं और तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, नीज़ तौरात की तिलावत में मसरूफ रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, तौरात की बाज रिवायात से जाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का रोजा रखना जरूरी था। ये रोजा ना रखने वालों के लिए सख्त बात की गई। जो कोई ये रोजा नहीं रखेगा वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रिवायात बताती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोजे की हालत में रहे। यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफात के वक्त रोजे रखने का हुक्म दिया गया है और वो रखते भी हैं। जब बारिशें नहीं होती और कहत साली पड़ती है तो भी यहूदियों के यहाँ रोजा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुजुर्गों के यौम वफात पर रोजा रखने का रिवाज भी पाया जाता है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के यौम इंतकाल पर यहूदी रोजा रखते हैं। अलावा कुछ दूसरे बुजुर्गों के यौम वफात पर भी रोजे रखे जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, पारसी मजहब की इब्तिदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले फारस ईरान में हुई थी। यहूदियों की तरह ईसाइयों में भी रोजे का तस्वुर पाया जाता है। इंजील की रिवायात के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोजे के बारे में अपने हवारियों को हिदायत भी फरमाई है। बाइबल में भी इस बात की तायद मिलती है कि रोजा खुश दिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास न बनाया जाए और न ही भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। नाज़रीन मोहतरम, ईसाइयों में सबसे बड़ा फिरका रोमन कैथोलिक है। रोमन कैथोलिक ईसाइयों में बुध और जुमेरात को रोजा रखा जाता है। इन रोजों की खास बात यह है इसमें पानी पीने की इजाजत होती है क्योंकि इनके बकौल पानी खुराक में शामिल नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, भारत में पुराने जमाने से ही रोजे का तस्वुर पाया जाता है जिसे उर्फे आम में व्रत कहा जाता है। व्रत क्यों रखा जाता है और इसके अहकामात कहाँ से आए, इस बारे में ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर मजहबी और समाजी रिवायात चली आ रही हैं जिनकी पाबंदी में यहाँ रोजा रखा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, हिंदुओं में बकरवीं महीने की 11-12 तारीखों को एकादशी का रोजा है। इस हिसाब से साल में 24 रोजे हुए हैं। हिंदू जोगी और साधुओं में भूखे रहने की रिवायत पुराने जमाने से चली आ रही है और वो तपस्या और ज्ञान ध्यान के दौरान अमूमन खाने से परहेज करते हैं। हिंदुओं के यहाँ रोजे की हालत में फल, सब्जी और दूध, पानी वगैरह की ममानत नहीं है, मगर बाज रोजे ऐसे भी हैं जिनमें वो इन चीजों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हिंदू सन्यासी भी जब अपने मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वो रोजे में होते हैं। हिंदुओं में नए और पूरे चांद के दिनों में भी रोजा रखने का रिवाज है। इसके अलावा करीबी अजीज या बुजुर्ग की वफात पर भी रोजा रखने की रीत पाई जाती है। नाज़रीन मोहतरम, खास बात यह है कि हिंदू औरतें अपने शोहरों की दराजी उम्र के
लिए भी कड़वा चौथ का रोजा रखती हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बात करेंगे बुद्ध मजहब से मुतल्लिक। बुद्ध मजहब की इब्तिदा 6वीं सदी कबल मसीह के लगभग हिंदुस्तान के शुमाल और मशरकी हिस्से में हुई। बुद्ध मत के बानी महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध मत में रोजे को इन 13 अमाल में शुमार किया जाता है जो इनके नजदीक खुशगवार जिंदगी अपनाने में मदद देते हैं। वो रोजे को बातिन की पाकीज़गी का एक जरिया समझते हैं। बुद्ध मत के भिक्षु मजहबी पेशवा कई दिनों तक रोजा रखते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, चीन मत की इब्तिदा आज से तकरीबन 2550 साल पहले हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में हुई। महावीर इस मजहब के बानी हैं। हिंदू मत की तरह चीन मत में भी सन्यासी मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के दौरान रोजे रखते हैं और इसी तरह बाज खास त्योहारों से पहले रोजे रखने का दस्तूर भी इनमें पाया जाता है। इनके मजहब में मशहूर त्योहार वो हैं जो इनके मजहब के बानी महावीर की जिंदगी के मुख्तलिफ अयाम की याद में मनाए जाते हैं। जैन मत के बाज फिरकों में ये त्योहार 10 दिन तक जारी रहता है। इस त्योहार का चौथा दिन महावीर का यौम पैदाइश है। इस त्योहार के मौका पर आम लोग रोजे रखते हैं और अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।